दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मुंबई से बड़ी खबर आई आज और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर 20 साल बाद नजर आए और ये तस्वीर खास तौर पर वैसे तो पूरे देश की नजर थी, महाराष्ट्र में भी न सिर्फ इनके कार्यकर्ता इस जगह मौजूद थे बल्कि जो विरोधी यहाँ न मौजूद नहीं थे, उन दलों की नजर भी इस मंच पर थी। क्योंकि दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ करीब-करीब 19 से 20 साल बाद एक साथ किसी सियासी मंच पर नजर आए हैं और ये तस्वीरें जो लगातार आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर काफी कुछ बयां करती हैं और बयां आने वाली राजनीति को लेकर करती हैं क्योंकि आपको भी याद होगा दोस्तों कि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव के बाद चाहे राज ठाकरे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, दोनों ठाकरे जो हैं उम्मीद के मुताबिक उतनी सीटें नहीं निकाल पाए और जिसके बाद ये बात होने लगी कि क्या अब फिर से शिवसेना या एमएनएस को जो है अपनी जमीन तलाशनी होगी, क्या जिन जगहों पर नुकसान हुआ है वहां पर वापस शिवसेना जो है अपनी कमबैक कर पाएगी, बहुत सारी चीजें जो है वो बातें होने लगी। लेकिन इसी बीच कई सारे बयान ऐसे आए जहां पर ठाकरे ब्रांड्स का जिक्र हुआ। जी हाँ, ठाकरे ब्रांड और कहा गया कि ठाकरे ब्रांड महाराष्ट्र में पहले था, है और आगे भी रहेगा और उसी को देखते हुए लगातार ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे समय की डिमांड को देखते हुए क्या हाथ मिलाने जा रहे हैं, क्या किसी सियासी मंच पर दोनों साथ नजर आने वाले हैं, इसको लेकर लगातार चर्चा शुरू हो गई और आप देखिए महाराष्ट्र में जिस मुद्दे पर राज ठाकरे बीजेपी के साथ लड़ रहे थे, उसी मुद्दे को शिवसेना ने भी यानी उद्धव ठाकरे ने भी एक ही सुर में उठाया और दोनों के दोनों पार्टियों ने यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस ने दोनों ने एक ही सुर में इस मुद्दे पर महायुति यानी खासतौर से बीजेपी की अगर हम बात करें तो उनका विरोध किया और नतीजा ये रहा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और 5 जुलाई को जिस रैली को विरोध में करना था उसे विजय रैली में तब्दील कर दिया गया और आज जब हजारों हजारों की तादाद में मौजूद कार्यकर्ताओं के सामने जब दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए तो सामने बैठे तमाम कार्यकर्ता गदगद हो गए क्योंकि ये तस्वीर देखने के लिए हर कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता है वो काफी समय से इंतजार कर रहा था क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 2014, 15, 16 के समय भी ऐसा लगा था कि दोनों करीब आ सकते हैं, लेकिन उस समय भी जो है ये स्थिति नहीं बनी। लेकिन इस बार जो है तस्वीरें बदल गई हैं, तस्वीरें जो आई हैं वो तस्वीरें अब ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में समीकरण जो है वो काफी ज्यादा बदलने जा रहा है। अगर बात करें संबोधन की तो दोस्तों राज ठाकरे ने पहले संबोधन किया और राज ठाकरे ने साफ तौर पर बीजेपी पे फिर से एक बार तीखा हमला इस मंच से बोला और महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा है उसको ऊपर रखने की बात कही और हिंदी भाषा को ना थोपने के लिए बीजेपी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमारी हिंदी भाषा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी पर थोप नहीं सकते और छोटे-छोटे बच्चों पर आप हिंदी बिल्कुल भी नहीं थोप सकते और जैसा कि पहले आपको पता ही है खबर कि महाराष्ट्र में कक्षा 1 से जो है वो हिंदी भाषा जो है पढ़ाने के लिए अनिवार्य किए जाने की बात चल रही थी। फिर विरोध के चलते वैकल्पिक हुआ और उसके बाद फिर इस फैसले को टाल ही दिया गया। हालांकि समिति बनाने की बात कही गई और समिति बना के ठंडे बस्ते में जैसा हमने आपको पहले बताया कि ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया। लेकिन अब इस बात को लेकर के राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपनी जीत बता रहे हैं और दोनों के दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। अब यहां से क्योंकि ये इस जीत के बाद उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने भी संबोधन दिया राज ठाकरे के बाद और उद्धव ठाकरे ने फिर उसी अपने अंदाज में बीजेपी पे तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी जो है और उनकी जो भाषा है और मराठी हितों को लेकर के वो हमेशा लड़ते रहेंगे। इसके लिए चाहे अगर उन्हें गुंडा कहा जाए तो गुंडागर्दी ही सही। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बहुत सारे जो है महाराष्ट्र के हितों का ख्याल नहीं रखा गया और जब जब मराठी मानुष मुसीबत में आया है तब तब मराठी मानुष एक हुआ है और फिर से अब समय आ गया है एक होने का। तो एक तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ठाकरे ब्रदर्स ने एक मंच पर आकर महाराष्ट्र में जो मराठी मानुष है उसे एक होने के लिए आह्वान किया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी सिरदर्दी महायुति के लिए हो सकती है जहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी है। वो इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र में अब कुछ ही महीनों बाद बीएमसी चुनाव होने हैं और भी कई सारे चुनाव होने हैं और साथ ही साथ अब ये चुनाव इसलिए भी अब अहम हो गए हैं क्योंकि अब महाराष्ट्र की सियासत में ये सामने आप देख ही रहे ट्विस्ट आ गया है जहां पर अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं साथ नजर आ रहे हैं। अब ये साथ कितना लंबा चलेगा, किस किस मुद्दों पर साथ लड़ेंगे,
या किसी मुद्दे पर आपस में, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, जैसा कि उद्धव ठाकरे इस मंच से कह रहे थे कि बीजेपी हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए, हिंदुत्व की बात हम जानते हैं। वहीं राज ठाकरे मराठी हितों की बात कर रहे थे। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बार के चुनावों में काफी मुद्दे अहम होने वाले हैं। और इस बार क्योंकि बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो एक ही शिवसेना पहले थी, जो अलग हो गई थी। अलग होने के बाद एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा विधायक थे और बीजेपी के साथ उन्होंने महायुति में सरकार बना ली। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे के पास जो है विधायक कम रह गए। तो ऐसे में लगा कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है अब शिवसेना, वो काफी ज्यादा है पहले के मुकाबले कमजोर हो गई है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा, सभी जानकार भी ये मान गए कि अभी भी जो जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी जो शिवसेना है वो काफी दमखम रखती है महाराष्ट्र में। हालांकि विधानसभा चुनाव में उस तरीके से सक्सेस नहीं मिला, ना ही राज ठाकरे को, ना ही उद्धव ठाकरे को। तो क्या अब ये मौके की नजाकत को, समय की नजाकत को समझते हुए, समय की मांग को समझते हुए, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ आ गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और राजनीतिक जानकार भी यही कहते हैं दोस्तों कि अगर ये दोनों साथ आ गए हैं तो इससे इनको ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में आप वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, दोनों में वोटिंग परसेंटेज का जो मार्जिन था, जीत हार के जो अंतर थे, वो बहुत कम थे। और उस कम अंतर को अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आते हैं और जिस तरीके से वो आह्वान कर रहे हैं, मराठी हितों की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर वो 3 से 4% भी वोट अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हैं तो जाहिर तौर पर महायुति को झटका लग सकता है। अब जरूरी नहीं कि ये 3-4% महायुति के खेमे से ही जाए, महायुति के पार्टी से ही जाए। हालांकि पॉसिबल भी है क्योंकि वो इनके खिलाफ ही लड़ रहे हैं। कुछ वोट जो है वो महाविकास अघाड़ी के कुछ अन्य पार्टियों से भी जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहना यह है कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स अगर इसी तरीके से एक मंच पर आकर के चुनाव प्रचारों में भी अगर हिस्सा लेते हैं, फिलहाल अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन चुनाव प्रचार में भी अगर दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर आते हैं तो जाहिर तौर पर शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ बहुत कुछ आने वाले समय में बदल सकता है दोस्तों। तो ये एक महाराष्ट्र की, मुंबई की आज की बड़ी तस्वीर थी, जहां एक मंच पर दोनों ठाकरे ब्रदर्स ने हुंकार भरी और साथ ही साथ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के हितों की बात कही है। अब देखना होगा कि ये जो दाव चला गया है या ये जो नया समीकरण दिख रहा है, ये क्या दोनों ठाकरे ब्रदर्स को फायदा पहुंचाएगी और जो मजबूत महाराष्ट्र में बीजेपी नजर आ रही है, क्या उसे कमजोर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।